हम दिखा रहे हैं। एक तरफ आगजनी है, दूसरी तरफ वो भीड़ दिख रही है, और ये भीड़ ऐसी नहीं है कि ये बहुत मैच्योर्ड लोग हों, ये माइनर भी हो सकते हैं क्योंकि दूर से तस्वीरें दिख रही है, या ये एडल्ट भी हो सकते हैं, कुछ युवा हो सकते हैं। ऐसी उम्मीद कम लगती है कि इन्होंने वक्फ कानून को पढ़ा भी होगा, तो इनके पीछे बहुत सारे लोग हैं जो उकसाने का काम कर रहे होंगे। रैनिक, देखिए, मैं ये जो जिस जगह में ये घटना हुआ है, यानी देखिए मुर्शिदाबाद का जंगीपुर, जिस जगह में ये घटना सामने आया है, ये जो तस्वीर जिस जगह से सामने आया है, इस जगह में जैसे कि सुकांत मजुमदार जी मेंशन कर रहे थे कि सीएए जब हुआ था उसी टाइम पर इसी जगह पर हिंसा का घटना हुआ था। हाँ। ये उमरपुर जो मोड़ है, इस उमरपुर मोड़ में ही इसके पहले भी दिखा गया था कि पुलिस के गाड़ी के ऊपर हमला का घटना घटा था, पुलिस का सर भी टूटा था इस जगह में पत्थरबाजी के दौरान। फिर से उसी जगह में हिंसा का घटना हुआ, फिर से उसी जगह में पुलिस के ऊपर हमला किया गया, पुलिस का गाड़ी को तोड़फोड़ किया गया, पुलिस का जो हायर ऑफिशियल है उनके ऊपर हमला किया गया, पुलिस को टीयर सेल भी चार्ज करना पड़ा था अभी का ये घटना में। तो इसी जगह में बार बार से ये घटना जो हो रहा है, इसमें पुलिस की तरफ से क्यों कंट्रोल नहीं किया जा रहा है, ये सवाल जिस तरीके से आ रहा है, उसी तरीके से ये सवाल भी आ रहा है कि ये जो बार बार से ये इस तरीके का घटना हो रहा है, इसके पीछे कारण क्या है? क्या ये पूरा घटना को प्री प्लान किया गया था? क्योंकि जिस तरीके से आप देखेंगे, आज जिस रोड से रैली होने वाला था, यानी मुर्शिदाबाद का जोंगीपुर में उमरपुर मोड़ में जिस जगह में ये घटना घटा है, इस जगह में रैली आने का कोई बात ही नहीं था। ये रैली दूसरे साइड से होने वाला था, मगर ये रैली क्यों इस तरफ मोड़ लिया, ये सवाल आ रहा है। दूसरी तरफ सवाल आ रहा है कि पुलिस ने जब रोकने का कोशिश किया, ठीक उसी टाइम पर पुलिस का बात सुनकर वो लोग रूट चेंज क्यों नहीं किए थे? क्योंकि पुलिस की तरफ से रैली को बैन नहीं किया गया था, पुलिस की तरफ से सिर्फ कहा गया था कि ये जो रूट है, इस रूट को बदल कर दिया जाए क्योंकि इस रूट का परमिशन नहीं है। तो रूट को चेंज क्यों नहीं किया गया था? उस रूट से जाने के लिए पुलिस के साथ हाथापाई क्यों हुआ? पुलिस के ऊपर टारगेट क्यों किया गया? इस तरीके का आगजनी का घटना, इस तरीके का पत्थरबाजी का घटना क्यों आया है? ये सवाल आ रहा है। तो इसी जगह से फिर से एक बार यही सवाल ही आता है कि सीएए का जब घटना हुआ था, उसी टाइम पर जिस तरीके का तस्वीर बंगाल में देखने को मिला था कि एक प्री प्लान साजिश जो देखने का मिला था, क्या फिर से वक्फ बिल को सामने रखते हुए उसी तरीके का सिचुएशन बंगाल में तैयार हो रहा है? ये सवाल आ रहा है। क्योंकि आप देखेंगे बंगाल में इसके पहले 2 दिन अगर बात किया जाए तो पहला तो है एकदम डोडिना क्रॉसिंग, जो कि सेंट्रल कोलकाता में है। डोडिना क्रॉसिंग में जो प्रोटेस्ट हुआ था, उस डोडिना क्रॉसिंग से जिस तरीके से वक्फ बिल को लेकर बार बार से सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ में बयानबाजी किया जा रहा था, भड़काऊ बयान दिया जा रहा था, ठीक उसके अगले दिन पार्क सर्कस 7 पॉइंट, जो कि और एक मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कोलकाता का, ठीक उसी जगह पर एकदम दोपहर को करीब 3 बजे के आसपास सेंट्रल कोलकाता में पार्क सर्कस 7 पॉइंट में पूरा रास्ता ब्लॉक करके पुलिस के सामने भड़काऊ बयान दिया जा रहा था वक्फ बिल को सामने रखते हुए। ठीक ये 2 घटना के बाद ही मुर्शिदाबाद में इस तरीके का घटना होना। तो इसी जगह से बार बार से एक ही सवाल आ रहा है, बंगाल में वक्फ बिल को लेकर इस तरीके का घटना तैयार करने के पीछे कारण क्या है? बार बार से मुर्शिदाबाद क्यों चर्चे में आते हैं? मुर्शिदाबाद में इसके पहले भी जंगीपुर में बहुत सारे बार हिंसा का घटना हुआ था, वो कार्तिक पूजा का दौरान हो, वो सरस्वती पूजा का दौरान हो, बहुत सारे बार मुर्शिदाबाद चर्चे में आए थे। फिर से एक बार वक्फ बिल को लेकर मुर्शिदाबाद में पुलिस के ऊपर हमले का जो घटना, ये क्यों घटा? ये बार बार से सवाल आ रहा है। और जैसे कि बीजेपी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि ये पूरा घटना के पीछे एक प्री प्लान हो सकता है, ये घटना हो सकता है कि किसी और चीज को छुपाने का कोशिश के लिए इस तरीके का घटना को अंजाम दिया जा रहा है। इस तरीके का इंजाम भी बीजेपी की तरफ से लगातार उठाया जा रहा है। मगर अभी का जो फिलहाल सिचुएशन, जैसा कि मुर्शिदाबाद का जंगीपुर से जो अभी का जो फिलहाल अपडेट आ रहा है कि अभी भी पुलिस की तरफ से रैपिड एक्शन फोर्स को मौजूद रखा गया है, क्यूआरटी फोर्स को रखा गया है, मगर अभी भी 12 नंबर जो नेशनल रोड है, 12 नंबर जातीय सड़क, उसको ब्लॉक करके रखा गया है। उस रास्ते को अभी भी खाली नहीं किया गया है। बहुत सारे गाड़ी उधर रुके हुए हैं। पुलिस का जो हायर ऑफिशियल्स उधर मूव कर रहे हैं। मुर्शिदाबाद पुलिस, मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट पुलिस, बरहमपुर डिस्ट्रिक्ट पुलिस को भी उधर मूव किया गया है। मुर्शिदाबाद का जो एसपी खुद सूर्य प्रताप यादव आईपीएस, वो भी खुद स्पॉट में पहुंचे हैं, जो क्यूआरटी फोर्स को लेकर वो पहुंचे हैं। और उसके साथ साथ ही रैपिड एक्शन फोर्स को और कॉम्बैट फोर्स को भी उधर मौजूद रखा गया है। टीयर सेल चार्ज करना पड़ा है और उसके साथ साथ ही वाटर कैनन को भी उधर ले जाया गया है। यानी पूरा जो सिचुएशन, ये सिचुएशन को कंट्रोल करने का कोशिश पुलिस की तरफ से फिलहाल किया जा रहा है। ठीक है, बने रहिए। प्रियंका टिब्रेवाल मेरे साथ, प्रवक्ता बीजेपी
बीजेपी इस वक्त जुड़ गई हैं। प्रियंका जी, जो तस्वीरें इस वक्त मुर्शिदाबाद जंगीपुर से सामने आ रही हैं वक्फ कानून के विरोध को देखते हुए, इसमें दिख तो कुछ ही एक लोग रहे हैं और जो उनके हाव भाव से हम अंदाजा लगा पा रहे हैं वो बहुत ज्यादा उम्र के नहीं लग रहे। तो इस बात की उम्मीद कम है कि वक्फ कानून को उन्होंने डिटेल में पढ़ा भी होगा। इससे एक इशारा तो मिलता है कि उनके पीछे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सामने तो नहीं हैं लेकिन उकसाने में आगे हैं। हालांकि आगजनी की तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर किस तरह से ले रही हैं आप? इस दहशत का मास्टरमाइंड है ममता बनर्जी। दहशत और अड़चनी फैलाने वाली है ममता बनर्जी, लोगों को भड़काने वाली है ममता बनर्जी। देखिए, जब वकफ बिल पास होने की बात हो रही थी तभी ममता बनर्जी ने कह दिया था कि इस तरह का वायलेंस हो जाएगा, ऐसे ये वो। उसके बाद ईद के मंच पर जाकर के लोगों को भड़काती हैं, तो भड़काने में नंबर 1 है वो। पर वो चाहती है कि ये लड़ाई हो, इस तरह से लड़ाई हो। मगर दुख की बात ये है कि इस तरह की लड़ाई में टीएमसी के लोगों पर हमला नहीं होता। हमला किस पर होता है? पुलिस पर। उनके परिवार घायल होते हैं, पुलिस वाले घायल होते हैं, आम जनता घायल होती है। और इस सब का लेना देना ममता बनर्जी को कोई इससे फर्क नहीं पड़ता, तो फर्क जनता को पड़ता है। इसीलिए हमेशा पश्चिम बंगाल में जो हिंसा है उसको भड़कावा देने में नंबर 1 रहता है तृणमूल, मगर लॉ एंड ऑर्डर संभालने में रहता है 0 पोजीशन पर। इसीलिए रामनवमी पर ये मिছিল नहीं निकालने देते जी। प्रियंका जी बोलिए। तो इसका पूरा सवाल जवाब जो है वो ममता बनर्जी से करना चाहिए कि आप जहां मुख्यमंत्री हैं वहां इस तरह के दंगे क्यों हो रहे हैं। आप बताइए कि एक पर्टिकुलर कौम जिनकी लात खाने को ये रेडी रहते हैं, तो उनको पकड़ने में इनका जो है जरा भी साहस नहीं है, क्योंकि ये जानते हैं कि उनके सामने ये मुंह नहीं खोल सकते हैं। वही ना वोट बैंक है। इसीलिए पश्चिम बंगाल में इस तरह का जो ये वातावरण आपको देखने मिल रहा है, ये एकदम डेली हैबिचुअल वाली बातें हो गई है, आए दिन होता रहता है ऐसा। प्रियंका जी, एक मिनट जरा रुकिए। हम कुछ अब ये इस आगजनी के साथ हम कुछ चीजें अपने दर्शकों को बता दें। वक्फ प्रदर्शन, वक्फ के कानून के खिलाफ जो प्रदर्शन था उसके चलते कोलकाता में भड़काऊ भाषण भी दिए गए थे। ये सारी तस्वीरें ऐसे ही नहीं निकल रही हैं, इन्हें सीक्वेंस में समझना होगा। ये हम नहीं कह रहे हैं, तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। सुनिए क्या हो रहा है इस कोलकाता में भड़काऊ भाषण में। कि आने वाली नस्लें दीन और ईमान पर कायम रहे। आप चाहते हैं कि आप कब्रिस्तानों में जिस तरह से दफनाए जा रहे हैं उसी तरह से दफनाए जाए। आप चाहते हैं, अगर ये चाहते हैं तो हर रोज आपको सड़कों पर निकलना होगा, क्योंकि सदन तुम्हारा है, सड़क हमारा है। तुम सदन में बिल तो पास करा सकते हो, हम सड़क से नहीं हटेंगे उस वक्त तक जब तक कि ये बिल बातिल नहीं हो जाता। अजीजाने मिल्लत, आपको ये बात समझनी होगी कि एनआरसी का जमाना था। एनआरसी में आप हजरात की ताकत ने उस बिल को पेंडिंग किया है, लेकिन ये ना समझे वो खतरा आपके सरों से टला है, वो खतरा अभी बाकी है। अगर ये बिल पास तो हो गया है, अगर इसको आपने सरेखम तस्लीम कर लिया तो यकीन जाने एनआरसी भी लागू होगा, यूसीसी भी लागू होगा, और फिर ये टोपी पहनकर आप रास्ते में उतर नहीं पाएंगे, दाढ़ी रखकर रास्ते में चल नहीं पाएंगे, आपकी बहनें हिजाब पहनकर कॉलेज और स्कूल जा नहीं पाएगी। क्या ये मुमकिन है कि नहीं है? अगर ये कानून पास हो गया तो ऐसा होगा। मेरे साथ बीजेपी प्रवक्ता इस वक्त जुड़ी हुई हैं। प्रियंका जी, तो जो तस्वीरें हम मुर्शिदाबाद से इस वक्त देख रहे हैं, ऐसा लगता है इसकी स्क्रिप्ट कोलकाता की इस रैली में लिखी जा रही थी, जहां पर उकसाया जा रहा था कि सदन में बिल तो तुम पास करोगे, सड़क हमारी है। प्रियंका, देखिए, मैंने तो पहले ही जब ये भड़काऊ भाषण सुना कि आप टोपी नहीं पहन पाइएगा, बिना टोपी के घूमना पड़ेगा, तभी मैंने कह दिया था कि ये आग लगाना शुरू हो गया है और इस आग की लपटों में जलेगा बंगाल। वही हो रहा है। मैं कहती हूँ, भड़काऊ भाषण देने के से अगर हिंसा भड़कती है तो जिस जात का या जिस धर्म का भी आदमी उसे दे रहा है उसको तुरंत अरेस्ट किया जाना चाहिए। क्यों ममता बनर्जी ने अरेस्ट नहीं करवाया इनको? और इससे पहले ममता बनर्जी को यह पूछिए कि जब हिंदुओं को रैली के लिए परमिशन के लिए कोर्ट जाना पड़ता है, जब कुछ भी अपना धर्म को मनाने के लिए कोर्ट जाना पड़ता है, तो इस तरह का ये जो इन्होंने गैदरिंग किया था जिसमें भड़काऊ भाषण दिए गए, क्या इसके लिए कोई परमिशन ली गई थी? और अगर ली गई थी तो क्यों दिया ममता बनर्जी की पुलिस ने वो परमिशन इनको? और देने के बाद अरेस्ट क्यों नहीं किया इस तरह के भड़काऊ बयान पर? मगर नहीं, मैंने आपसे कहा ना, इनकी तो लात भी खाएगी, और वो लात चाहे इनके सर पर पड़े या मुंह पर,
टीएमसी ने अपनी शर्म लहाज इज्जत सब बेच दी है इनके हाथों, और आज पश्चिम बंगाल जल रहा है सिर्फ और सिर्फ ममता बनर्जी के कारण। मैं गौर से देख रहा हूं प्रियंका जी, तो आग भी पुलिस की गाड़ियों में लगाई गई है। अरे मैं तो कह रही हूँ, कौन सा ममता बनर्जी के घर के किसी को चोट पहुंची है या उनके घर वाले घायल हुए या कोई घर का मरा है? आज अगर पुलिस वाले मरते हैं उनके परिवार वाले रोएंगे, थोड़ी ना ममता बनर्जी रोएंगी। तो जिनके अपने मरते हैं उनको दर्द होता है। यहाँ की सरकार जो है वो सिर्फ अपने बारे में सोचती है, औरों के बारे में नहीं। आग की तस्वीरें लगातार दिखाई पड़ रही हैं। प्रियंका जी बहुत शुक्रिया, आप मेरे साथ जुड़ी इस जानकारी के साथ। हम लगातार आग की तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं। दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। एक तरफ पुलिस की गाड़ी जलती हुई दिखाई पड़ रही है, कुछ लोग भी इसमें दिखाई पड़ रहे हैं। दूसरी तस्वीर हम आपको अभी दिखाएंगे जिसमें कुछ युवक पत्थरबाजी करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। वक्फ कानून को लेकर विरोध प्रदर्शन के बीच पश्चिम बंगाल में अगर ऐसी तस्वीरें सामने आनी शुरू हो गई हैं तो उसके पीछे कोलकाता की उस रैली का भड़काऊ भाषण भी जिम्मेदार है, जहां पर जोर जोर से चिल्लाकर कहा जा रहा था कि अब आप लोग टोपी भी नहीं पहन पाएंगे, जबकि हकीकत ऐसी नहीं थी। सदन में तुम पास करोगे, सड़क पर हम बने रहेंगे। वक्फ पर बंगाल जल उठा है, वक्फ के नाम पर बंगाल में बवाल हो रहा है। बहुत उम्मीद है कि प्रशासन जल्दी ही सारी चीज़ों को कंट्रोल में कर लेगा, पुलिस बहुत जल्दी चीज़ों को अपने हाथ में ले लेगी। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें बता रही हैं कि जब ये आगजनी हुई तब वहाँ पर केवल और केवल आगजनी करने वाले दंगाइयों की भीड़ रही होगी और कोई नहीं। हम उम्मीद भी यही करते हैं कि इस सब में पश्चिम बंगाल पुलिस के कर्मचारी सुरक्षित रहे होंगे, क्योंकि अंदाज़ा लगा सकते हैं, जैसा सुकांता मजुमदार भी कह रहे थे कि पुलिस की गाड़ियों पर हमला हुआ है और ये गाड़ी हमें पुलिस की ही जैसी लग रही है जो इस वक्त जल रही है तस्वीरों में। तो उम्मीद कि पुलिस वहाँ पर सुरक्षित होगी और पुलिस बहुत जल्दी लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में ले लेगी। दंगाइयों के हाथ में कुछ देर के लिए ज़रूर स्थितियाँ थीं, लेकिन अब पुलिस के हाथ में चीज़ें होंगी। बढ़ेंगे आगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त की